आकाश मान गया, बड़ी लकी हो अंजू। ओ भाई ले चलो ले चलो। सो गाइस जो सभी आ चुके हैं अपन पन्ना टाइगर रिजर्व और ये हमारी सफारी है जिससे तो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी। और पीछे वाली सीट में हम भैया और भाभी बैठे हुए हैं और आगे वाली सीट में आकाश भैया, मम्मी और मौसी। आज भीड़ कम है लकीली, तो होपिंग कि कुछ बढ़िया देखने को मिले। तो गाइस कोरोना टाइम पे यहाँ पे सैनिटाइज होता था। सो गाइस एंट्री करते ही हमें पीकॉक दिखा, लाइक ये लक का साइन है, बढ़िया अपन को कुछ दिखेगा। पर ये बगल वालों को बहुत चुल्ली थी, आगे निकल गए हैं, उड़ गए सर। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, बात कर रहे हैं ना। सो गाइस अभी अपन एंटर कर चुके हैं मंडला गेट से और जस्ट एंटर हुए हैं। तो अभी घुसते ही हमें सांबर दिखा। बाकी अभी एंटर हो रहे हैं तो अपना मेन फोकस रहेगा टाइगर और लेपर्ड पे, क्योंकि बाकी जानवर तो दिख जाएंगे लेकिन ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड के दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से अपन उसमें फोकस करते हैं। बाकी पीछे देख सकते हो आप जंगल का व्यू और रोड्स, ऐसा पूरी रोड्स ऐसे रहती हैं, आगे चलती रहती हैं गाड़ियाँ। ये मौसी को देखो साफ़ी ओढ़ के बैठी हुई है हमारी, धूल से बचने के लिए फुल जुगाड़। कौन सा नाला? ये धूड़ी नाला है। यहाँ पर बहुत बार टाइगर पानी पीने आता है, तो यहाँ पे बहुत बार स्पॉटिंग होती है टाइगर की। गाइस इस नाले को याद रखना क्योंकि वापस आते टाइम हमें इसी नाले पर दो फीमेल कप्स दिखने वाले हैं। तो इस एरिया में अभी एक फीमेल और उसके 2 फीमेल कप हैं। तो अभी हमने उसके पैरों के निशान देखे हैं, एकदम फ्रेश हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं के आसपास ही है। अभी यहाँ पे बहुत सारी जिप्सीज रुकी होती हैं, बहुत सारी भीड़ लगी होती है, तो हम भी आगे चल के बढ़ के आते हैं क्योंकि अभी अभी हमें पैरों के निशान दिखे थे। तो पता चलता है कि वहाँ पे पानी पीने के लिए वो जो फीमेल टाइग्रेस थी वो वहाँ कहीं दूर है, तो ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिख रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था स्पॉट करना। पर हमने भैया के कैमरे से जब ऐसे जूम करके देखा तब हमें वो दिखाई दिया, एक हल्की सी ग्लिम्स दिखी। सो गाइस अभी एक ग्लिम्स मिली हल्की थी टाइगर की, कॉलिंग हुई थी लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और इतने में वो ऊपर चढ़ गया पहाड़ में। दिखा है वीडियो में, मैंने ट्राई भी किया दिखाने के लिए। और ये प्लेस है यहाँ पे हम अभी वॉशरूम वगैरह यूज़ करने जा रहे हैं। वॉशरूम क्या ऐसे ही बना हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट टाइप का। तो बेसिकली हमें जंगल में कहीं भी अलाउ नहीं उतरने के लिए, कुछ एक ख़ास जगह है यहाँ पे हमें अलाउ होता है उतरने का, तो ये उनमें से एक जगह है, यहाँ पे हम वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक का सफ़र ठीक था। अभी 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट और अभी 11:30 तक का टाइम है हमारे पास। तो लेट्स सी कि अभी क्या चांसेस हैं। राइट नाउ अभी हम धुंधुआ फॉल में हैं, यहाँ पे उतरने की परमिशन होती है। वल्चर पॉइंट भी बोलते हैं, यहाँ पे कई तरह के वल्चर वगैरह भी दिखते हैं। सो मैं भी वो आपको फॉल दिखाता हूँ। मौसी कैसा लग रहा है? मौसम बहुत अच्छा हो गया, वरना धूप में परेशान हो जाते हैं। पन्ना की सेटिंग करते हुए मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हैं दोनों सास बहुएं शेर की तलाश में निकल चुकी हैं, लेकिन अभी कोई भी टाइगर नहीं दिख रहा है। हाँ क्या हो गया भाभी? हैं? ऐसे सुबह से गर्मी में घूमते घूमते बेसिकली सबकी बैटरी डाउन हो चुकी थी, सबको बहुत कस की नींद आ रही थी, सब रात भर के जगह थे, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो सबका डब्बा गुल हो चुका था। रोते रोते सो गई, कह रही मुझे चीता नहीं दिखा, मुझे चीता नहीं दिखा। और मेरी भाभी भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ नॉलेज शेयर करना चाहती हैं। ठीक है। ये हमारे गाइड अंकल हैं, ये हमारे पन्ना के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिस्ट्रीज हैं या जो भी हिस्ट्री है वो बताएंगे आपको। तो मेरा नाम रमेश है और ये जो पन्ना है हमारा, पूरा पन्ना 1600 किलोमीटर में फैला है।
जिसमें 576 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ये कोर एरिया है जिसमें हम सफारी करवाते हैं, और 1062 स्क्वायर किलोमीटर हमारा बफर एरिया है जिसमें भी 2 गेट है, अकोला और झिन्ना। इसमें 2 गेट है, मड़ला और हिनौता, जिसमें हमने आपको मड़ला और हिनौता दोनों कवर किया। और हमारे पूरे पन्ना में इस समय पे लगभग 70+ टाइगर हैं, और लेपर्ड लगभग 350 के आसपास है, और हाइना है, जैकॉल है, स्लॉथ बेयर है, सभी एनिमल्स हैं। और पन्ना एक तरह से मिक्स फॉरेस्ट है, यहाँ 30 से 40% टीक फॉरेस्ट है, और लगभग 10% अकासिया कैटेची यानी कत्था है, और बाकी इसमें है सेजा है, महुआ है, पलास है, ऐसे सभी पेड़ हैं। और हमारा ये हिल एरिया है, तो हम इसको विंध्याचल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और ये 3 उसमें है, जैसे फर्स्ट प्लाटो, सेकंड प्लाटो, हम लोग सेकंड प्लाटो तक जाते हैं, थर्ड प्लाटो में हम लोग नहीं रहते। कोर एरिया का 20% में ही सफारी कराते हैं। और हमारे ये भौरादू प्लेस है, सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। कि हमारे पार्क के अंदर कैन नदी ये 55 किलोमीटर बहती है। वैसे तो कैन नदी की लंबाई लगभग 400 के आसपास है, लेकिन 55 किलोमीटर हमारे पार्क के अंदर बहती है। और इस नदी का इतना अच्छा यानी स्वच्छ वाटर है, कोई भी नॉर्मल पी सकता है, यानी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। पन्ना, हमारे इस पन्ना को डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है। पूरे पन्ना में आप कहीं भी जाएँ, सब जगह हीरा मिलता है। वाटरफॉल से वापस आते टाइम हमें बहुत तेज़ कॉलिंग की आवाज़ें आ रही थी, तो हम उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े, और वहाँ पे सेम नाले पे हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। खड़े हो, खड़े खड़े। क्या कर मान गए, बड़ी लकी हो अंजू। ओ भाई, ले चलो ले चलो राहुल भैया। सो ये इस एरिया के P151 के 2 फीमेल कप्स थे जो इसी एरिया में रह गए थे, और इनकी माँ नदी पार करके उस तरफ थी। जो हमें पहले टाइगर नदी के उस पार पानी पीते हुए दिखा था वो उसकी माँ थी, और ये बच्चे अभी इसी पार हैं, तो हमें इनकी साइटिंग नाले के पास हो गई। कितनी प्यारी बैठी है, दोनों की आ रही है आपके पास? नहीं, पीछे वालों की आ रही है दोनों। बहुत बढ़िया। अरे माँ कसम भैया, भैया आगे बैठ जाओ, बैठ के पानी में देखो, पानी पी रही, खड़े हो जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं इसको लो, ये कुछ करेगी चाहिए थी, जैसी आपको चाहिए थी। बैठ गई भैया, ये गाड़ी में बैठ गई। वहाँ पानी बैठ सो गाइस फाइनली टाइगर दिख गया पास से। जल्दी जल्दी में हम कैमरा निकालना भूल गए क्योंकि वो जो मूवमेंट था बहुत तेज़ था। स्टिल हमने एक वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो फर्स्ट टाइम है पहले जब टाइगर आपने देखा एकदम सामने से, नहीं, जब पहली बार में टाइगर की हल्की सी झलक मिली तब तो खुशी भी हुई और लगा कि यार सही से देख पाए। लेकिन कुछ ही देर बाद जब टाइगर बिल्कुल सामने से स्पॉट हुआ तो इतना अच्छा लगा और डर भी लगा साथ में। लेकिन वो मूवमेंट हमारे मोबाइल पे वीडियो कैप्चर हो गया तो बहुत ही मज़ा आया। गाइस फाइनली सुबह से थोड़ा ग्लिम्स मिल रहे थे, पर जिसकी उम्मीद थी एक लंबे मतलब हेड ऑन हेड देखने की, वो अभी एकदम कैसे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एकदम सामने से दिखा, मैं बहुत देर तक हमने देखा, ऑलमोस्ट 20 मिनट तक लड़ते हुए देखा। 2 टाइगर थे एक फ्रेम में देखे, मतलब एपिक था, एपिक जर्नी। सक्सेसफुल हो गई जर्नी, मज़ा आ गई। बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई। एक टाइगर नाले में भी गिर गया था, उसके भी वीडियो, हमारी मौसी भी गिर गई थी, उसकी वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पे खड़ी हुई थी और नीचे गिरी पर सेक्रीफाइस करके कह रही अरे मुझे छोड़ो टाइगर को देखो। पर कुछ लगा नहीं उन्हें, पर मज़ा आ गया गाइस। आप लोगों को वीडियो डालूंगा, आप देखना। थैंक यू अंकल और सभी लोगों के साथ। तो जैसे कि हमारी मंडला गेट की पार्क वाली
सफारी कंप्लीट हो चुकी है और दोपहर में 3:55 हो रहा है। हम अपनी इवनिंग सफारी का वेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जाएंगे बफर जोन। और कुछ ये पार्क से रिलेटेड, मंडला गेट से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बता दूँ कि ये जो नॉर्मल डेज़ हैं हमारे, जैसे इसका टिकट प्राइसिंग इस हिसाब से डिसाइड किया गया है। जैसे नॉर्मल डेज मंडे टू फ्राइडे है, इसमें हमारा 2450 रुपये लगेगा एंट्री का। और बाकी प्रीमियम डे में हमारा सैटरडे संडे प्लस एनी हॉलीडे, एनी गवर्नमेंट हॉलीडे या कोई भी हॉलीडे है तो उसमें हमारा 3050 रुपये लगेगा। बाकी गाइड का हमारा 400 रुपये। और ऐसे करके हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ चीज़ें जो हमें करनी है या नहीं करनी है, डूज और डोंट में ये है कि हमें कहीं भी उतर के खुले में जंगल में ना कुछ छूना है, ना डिस्टर्ब करना है, ना खुले में हमें टॉयलेट या ऐसा कुछ करना है, ना हमें कोई सेंटेड चीज़ लगा के जानी है क्योंकि उससे टाइगर चार्ज कर सकता है। सो जो ये टिकट है ये हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करवा सकते हैं। और ऑनलाइन में अगर करवाते हैं तो आपका जो अगर जान पहचान का है तो आप वो गाइड अलॉट कर सकते हो अगर पहले भी आए हो, वरना वो खुद अलॉट करके दे देंगे। और अगर ऑफलाइन करते हो तो यहाँ पे खुद आपको अलॉट करवा के, इसके बाद सैनिटाइज़ वगैरह करवा के, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करवा के आपको अंदर भेज देते हैं। मेरे हिसाब से या फिर सबके हिसाब से अगर देखा जाए जो इन्फॉर्मेटिव लोग हैं, तो सुबह का टाइम और शाम का टाइम सबसे बेस्ट होता है टाइगर सफारी या टाइगर साइटिंग के लिए। क्योंकि दोपहर के टाइम जानवर अवॉइड करते हैं, एनिमल्स अवॉइड करते हैं धूप में निकलना, वो उनको आराम करना ज़्यादा पसंद होता है। और दिन के टाइम वो ज़्यादा निकलते हैं और शाम के टाइम ठंड में ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर आपको अच्छी साइटिंग का आनंद लेना है, एंजॉयमेंट करना है, तो आप सुबह या शाम के टाइम ही आए। और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, अगर आसपास से आ रहे हो, तो आप 1 या 2 सफारी करके ईज़ी अपने घर वापस लौट सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टे का प्लान है तो पास में ही खजुराहो है, बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं, प्रीमियम होटल भी अवेलेबल हैं आपके रेंज में भी। अगर आपका बजट कम है तो उस बजट में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम फैमिली के साथ या पास में ही कहीं पन्ना के रुकें, तो यहीं पे ही हमारा होटल है। पन्ना का खुद का कैंप है, जंगल कैंप, बहुत ही प्यारा होटल है। सो गाइस, टाइम हो गया है 11 और हमारी मॉर्निंग सफारी का टाइम कंप्लीट हो गया है। और एंड इतना अच्छा था, मतलब अल्टीमेट फ़न आया। तो अभी हमारी शाम वाली सफारी बची है जो कि 5 से स्टार्ट होगी, तो हमें 3 बजे तक निकलना पड़ेगा वहाँ से भी। तो अभी खाना पीना खा के हम शाम वाली सफारी के लिए तैयार होंगे। और शाम के लिए भी होप करते हैं कि वहाँ पे भी हमें उस बफर जोन में भी अच्छे कुछ बढ़िया साइटिंग हो जाए। तो अभी करते हैं इसको बवाए। सो गाइस, अभी अपन अकोला गेट के लिए निकल रहे हैं, बफर जोन के लिए। यहीं जहाँ से सुबह बैठे थे इधर से ही निकलना है। और सेम अपनी जिप्सी है। सभी लोग तैयार हो गए, वो भाभी पूरा लोडेड पानी वानी लेके, यहाँ पे मौसी और मम्मी। तो बस निकलते हैं, रास्ते का व्यू दिखाएंगे। अभी यहाँ से टाइम लगेगा शायद आधे 1 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद 6 बजे से हमारी सफारी स्टार्ट है और नाइट सफारी रहेगी। तो टॉर्च वगैरह भी रख ली है, सब हमने अपना भी रख लिया एक्स्ट्रा टॉर्च। देखते हैं क्या मिलता है वहाँ। होप कि टाइगर मिले, क्योंकि अभी उसने एक हंट किया है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग अकोला आ गए थे और सबको सुस्ती लगी थी, मेरे अलावा सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं मेरे अलावा। तो इनको चाय नाश्ते का कुछ, सब भारी भरकम लोगों के लिए हल्के फुल्के नाम है ये खाने। आप हल्के फुल्के खाएंगे भैया? तो गाइस, अभी अपन एंटर कर चुके हैं अकोला और मस्त पूरा बफर जोन का मज़े लेने जा रहे हैं अभी अपन। तो आप मेरे को बताओ, टाइगर दिखेगा कि नहीं? वो क्या बताएंगे, उन्हें क्या पता। तो आप बताओ, आप टाइगर दिखेगा कि नहीं? यस, दिख चुका है और दिखेगा। और दिखेगा? और क्या, लेपर्ड दिखेगा कि नहीं? भालू दिखेगा, भालू। वो बगल में बैठे हैं भालू। ये शेर के निशान किलो, क्या? ये शेर के निशान किलो। कहाँ है शेर के निशान? ये देखो, अरे यार, ये देखो, मेरे साइड दिखाओ। ये जंगली सुअर कहना, जंगली सुअर। ये कुछ आइडिया नहीं, गाइड कभी नहीं, अच्छे गाइड कभी नहीं बन सकते। नाइट सफारी का एक छोटा सा वीडियो है। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा शांत और किस तरह से यहाँ पे हम स्पॉट करते हैं टाइगर को।
सो गाइस फाइनली हमारी अकोला की सफारी भी ख़त्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिखा नहीं है हमें ख़ास ऐसा। बहुत सारे खरगोश और सांभर, डियर और एंटीलोप और वाइल्ड बोर यही सब दिखे, बट टाइगर नहीं दिखा। कॉलिंग आ रही थी रेगुलरली बट वो दिखा नहीं। रात का टाइम था, कहीं अंदर होगा, रोड पे नहीं आया। बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छा था मौसम और जो स्कैरी इन्वायरमेंट था और जो वाइब आ रही थी रात वाली और हवा चल रही थी वापस आते टाइम। बहुत मस्त जर्नी थी ओवरऑल। रात के जो सफारी का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी एक बारी करना है कोई भी जंगल सफारी जो आपके घर के पास पड़े, ज़रूर करके देखो, एक्सपीरियंस लेके देखो। एक बार डे करो, एक बार नाइट करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी बहाने आप थोड़ा नेचर की ओर अपना योगदान दे पाओगे, नेचर की ओर अपना सपोर्ट कुछ दे पाओगे और जानवरों से प्यार करो। यही इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के अपने इस दिन को। बहुत हेक्टिक डे था, बहुत थका हुआ डे था, तो ख़त्म करते हैं आज के दिन को। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बट अभी रेगुलरली कोशिश करूँगा मैं वीडियो बनाने की। गुड नाइट, बाय बाय।